नोएडा, सपनों का शहर, ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, लेकिन इन चमकती इमारतों के पीछे छुपा है एक खतरनाक सच, लापरवाही का सच, सिस्टम की सुस्ती का सच और मौत का सच। सवाल सीधा है, आखिर कब तक खुले गड्ढे लोगों की जान लेते रहेंगे? आखिर कब तक प्रशासन हादसे के बाद ही जागेगा? क्योंकि नोएडा के सेक्टर 94 में एक बार फिर एक युवा की जिंदगी एक लापरवाही की भेंट चढ़ गई। 23 साल का हर्षित भट्ट, एमिटी यूनिवर्सिटी का छात्र, भविष्य के सपनों से भरा एक युवा, परीक्षा खत्म हुई, दोस्तों के साथ जश्न मनाने निकला, लेकिन उसे क्या पता था कि ये जश्न उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बन जाएगा। सेक्टर 94 में एक निर्माण स्थल के पास पानी से भरा एक गहरा गड्ढा जो महीनों से खुला पड़ा था, न कोई पुख्ता बैरिकेडिंग, न कोई चेतावनी बोर्ड, और इसी लापरवाही ने हर्षित को निगल लिया। बताया जा रहा है कि हर्षित गलती से उस गड्ढे में चला गया और देखते ही देखते पानी में डूब गया। जब तक लोगों को समझ आता तब तक मदद पहुंचती बहुत देर हो चुकी थी। सेक्टर 94 का ये सुनसान निर्माण स्थल उसका पसंदीदा पिकनिक स्पॉट था। वो पहले भी 7 मार्च और 11 मार्च को यहाँ दोस्तों के साथ आ चुका था। उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस जगह की कई तस्वीरें भी हैं जो अब उसकी आखिरी यादें बन गई हैं। 8 अप्रैल को भी एग्जाम खत्म होने के बाद वो दोस्तों के साथ इसी जगह पहुंचा था जहां ये हादसा हो गया। वहीं मृतक की मां और परिवार के बाकी सदस्यों का कहना है कि हर्षित एक अच्छा तैराक था और उसकी फिजिकल ट्रेनिंग भी मजबूत थी। ऐसे में साधारण पानी में डूबने की बात पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा। परिवार वालों ने ये भी सवाल उठाया कि अगर वो नशे में था तो दोस्तों ने उसे पानी में उतरने ही क्यों दिया। तो वहीं पुलिस के मुताबिक घटना के दौरान हर्षित ने पानी में उतरने की जिद की। दोस्तों ने उसे रोका, लेकिन वो नहीं माना और कपड़े उतारकर पानी में उतर गया। शुरुआत में वो किनारे पर नहाता रहा, लेकिन कुछ देर बाद गहरे हिस्से में चला गया। बताया जा रहा है कि गड्ढे के नीचे घास और दलदल होने की वजह से वो अचानक डूबने लगा। दोस्त हिमांशु और व्यास उसे बचाने के लिए पानी में कूदे, लेकिन उसे बाहर नहीं निकाल सके। CS 126 में यह सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लड़के की ड्राउनिंग की सूचना स्पेशल। उसके बाद तत्काल सूचना पर एक्शन करते हुए सारे हमारे डिपार्टमेंट, पुलिस, फायर और SDRF NDRF की टीम्स यहाँ पे आई और ये रेस्क्यू किया गया, जिसमें एक जो लड़का था स्टूडेंट था उसकी मृत्यु इसको हुई है। बाकी इसमें स्टूडेंट्स रेस्क्यू कर लिए गए हैं और उसके अलावा जो मृतक थे उनकी बॉडी को भी PM के लिए भेजा गया है। उनके परिजनों से बात चल रही है। इसके अतिरिक्त जो प्रथम दृष्टिया चीज़ें सामने आई हैं वो आई है कि इनका एग्ज़ाम आज खत्म हुआ, उसके बाद ये लोग पिकनिक मनाने के लिए यहाँ आए थे और यहाँ पार्टी कर रहे थे। उसके बाद ये दुर्घटना घटित हुई। ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये सिस्टम पर सवाल है। और सबसे बड़ी बात, ये पहली बार नहीं हुआ। महज 3 महीने पहले इसी तरह एक और घटना ने नोएडा को हिला दिया था। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नाम था युवराज मेहता। युवराज भी एक ऐसे ही पानी से भरे गड्ढे का शिकार बने थे। बताया जाता है कि युवराज रात के वक्त इलाके से गुजर रहे थे और अंधेरे में उन्हें गड्ढा नजर नहीं आया। वो सीधे उसमें गिर गए और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, कोई सुरक्षा नहीं, कोई चेतावनी नहीं। और वही कहानी, लापरवाही और मौत। युवराज के मौत के बाद भी सवाल उठे। जांच की बातें हुई थी, कार्रवाई के वादे किए गए थे, लेकिन लोग कह रहे हैं कि जमीन पर कुछ भी नहीं बदला। तो सवाल यह है, अगर युवराज की मौत के बाद कार्रवाई होती, अगर उस वक्त इन खतरनाक साइट्स को सुरक्षित किया जाता, तो क्या आज हर्षित जिंदा होता? जिस जगह ये हादसा हुआ वो सुपरनोवा प्रोजेक्ट के पास की साइट है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2020 में हुई थी, लेकिन सिर्फ 1 साल में काम ठप हो गया। इसके बाद ये साइट यूं ही छोड़ दी गई। धीरे धीरे गड्ढा पानी से भर गया और बन गया एक मौत का कुंड। स्थानीय लोगों का कहना है, उन्होंने कई बार शिकायत की, बार बार प्रशासन को बताया, लेकिन हर बार अनदेखी हुई। गड्ढा बहुत दिनों से खुला पड़ा था, कोई सुरक्षा नहीं थी। कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये आवाजें अब गूंज रही हैं, लेकिन बहुत देर से, और अब एक और परिवार बर्बाद हो गया। हर्षित के घर में मातम पसरा है। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है, आखिर उनका बेटा पानी में गया ही क्यों? वो पढ़ाई में अच्छा था, अपने भविष्य को लेकर गंभीर था, बस दोस्तों के साथ खुशी मनाने निकला था, लेकिन वो खुशी कभी वापस नहीं आएगी। सेक्टर 113 पुलिस ने गोताखोरों के सहयोग से शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। घटना की कड़ियां जोड़ने के लिए पुलिस अब मृतक के मोबाइल डेटा और दोस्तों के बयानों की गहनता से जांच कर रही है, लेकिन हर बार यही कहानी आखिर दोहराई क्यों जाती है? हादसे के बाद जांच के बाद आश्वासन और फिर सब कुछ भूल जाना। क्या निर्माण कंपनियां जिम्मेदार नहीं है? लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या प्रशासन की कोई जवाबदेही नहीं है? क्या लोगों की जान इतनी सस्ती हो गई है? फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। राहत टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
अब सवाल है, क्या इस बार कुछ बदलेगा या ये मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा? नोएडा में ये गड्ढे सिर्फ जमीन में नहीं है, ये लापरवाही में है। कार्रवाई हमेशा हादसे के बाद होती है। ऐसे ही अगली खबर किसी और हर्षित की भी हो सकती है। सवाल उठना जरूरी है क्योंकि अगली पारी किसी की भी हो सकती है।